अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, 70 साल पहले दुनिया में पोलियो का मर्ज सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता था। उस वक्त अमेरिका ने वैक्सीन बनाने की जिद्दोजहद की क़यादत की थी। अब इस कोशिश का मुआजना मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले भूडे और अफरा तफरी पर मबनी इक़दामात के साथ करें। इस वबा से अमेरिका में होने वाली हलाकतें दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसी वबा जिसने सन 2019 के आखिरी महीने में जन्म लिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक ऐसी वबा थी जिसे पैंडेमिक करार दिया गया, यानी कि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अमेरिका मुतासिर हुआ है। दोस्तों, आप अमेरिकन सोसाइटी के बारे में तो बखूबी जानते हैं कि वहाँ पे किस तरह से इंसानों के साथ सलूक किया जाता है, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात हों। स्पेशली अगर खवातीन की बात की जाए तो हया नाम की उनमें कोई चीज नहीं होती है। अमेरिका में फैली इस वबा के पेशे नजर अगर इस्लामी नुक्ता नजर से बात की जाए तो खवातीन में फैली हुई बेहयाई की वजह से भी अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में रहने वाली बेहया औरतों पर किस तरह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, औरतों की तारीख बड़ी दर्दनाक और करबनाक है। जिसकी आगोश में इंसान ने परवरिश पाई, इसी आगोश को जख्मी किया। जिसने बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी को पस्ती में डाला। सरजमीन अरब में अयाम जाहलियत में खवातीन की जो कदर कीमत थी, उसका कुछ अंदाजा एक अरब शायर के इन ख्यालात से लगाया जा सकता है। लड़कियों को दफन करना ही सबसे बड़ी फजीलत है। मौत औरत के हक में अजीज तरीन मेहमान है। उस जमाने में लड़कियों की विलादत मर्द के लिए अजाब जान थी। लेकिन दीन इस्लाम के ज़हूर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की इज्जत और हकूक मुकर्रर फरमाए और अपने बर्ताव से जाहिर फरमाया कि ये तबका काबिल एहतराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज्जत बख्शी, हकूक दिए और उन्हें मुआशरे में अहम तरीन मकाम अता कर दिया। लेकिन गुजरते जमाने से औरतों ने अपनी हालत बद से बदतर कर ली, अपनी इज्जत का ख्याल करना छोड़ दिया। जिस्मों की नुमाइश मायूब नहीं रही, जबकि ऐसी औरतों के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत दर्दनाक अजाब है। एक बाहया औरत अच्छी लगती है, न कि बेहया और बेपर्दा। दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहां औरतों की इज्जत और एहतराम का बहुत ख्याल किया गया है। आजकल दुनिया के कई ममालिक में औरतों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। उनकी हैसियत टिश्यू पेपर की तरह बना दी गई है, जो चाहे जिस मकसद के लिए चाहे इस्तेमाल करे और फेंक दे। गैर मुस्लिम औरतों को एक खिलौने की नजर से देखते थे, जबकि वो खिलौना नहीं, एक जीती जागती इंसान है। हमारी कई मुसलमान बहनें जो गैर मुस्लिम औरतों की इत्तिबा करते हुए बेहयाई की तरफ रवा हैं। जब मुसलमान औरतें वाकिफ हैं कि इस्लाम ने औरतों को क्या अहकामात दिए हैं, उन पर अमल करने की बजाय गलत कामों की तरफ माइल होती जा रही हैं। इस बेहयाई के कुछ वजह हैं जिनकी वजह से आज मुआशरा बद से बदतर होता जा रहा है। आज मुसलमानों के दिलों से ईमानी कमजोरी की वजह से खौफ आखिरत जा रहा है। आज लोग अपनी बहू, बेटियों, बीवियों और माओं बहनों के साथ बेपर्दा घूमने और मर्दों की मखलूत मजालिस में ले जाने को फैशन और आज़ादी का नाम देते हैं। दूसरी वजह यह है कि आज वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बैठकर गैर इखलाकी और बेपर्दगी वाले काम, महफिलें, फिल्में और बेहुदा रस्म और रिवाज शैतानी फितने को फरोग दे रहे हैं। कई खवातीन हिजाब और बुर्का पहनने के बजाय मर्दों जैसे लिबास ज़ेबे तन करती हैं, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उन औरतों पर लानत है जो मर्दों का लिबास पहनती हैं। वो हम में से नहीं जो मर्दों की मुशाबहत करें। लेकिन पर्दे के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से कह दें कि निगाहें नीची रखें। इससे मुराद है औरतें जब घर से निकलें तो पर्दे में निगाहें नीची करके चलें
या निकलें। दोस्तों, बेहयाई में ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी शामिल हैं। बिगड़ते हुए माशरे के हालात हम सबके सामने हैं कि जिस तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि जिन्हें देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जब देखते हैं कि हवा की बेटी के साथ जुल्म सितम किया जाता है। लाहौर मोटरवे पर पेश आने वाला वाकया हम सब के सामने है कि जहां पर मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस तरह का वाकया पाकिस्तान में शायद बहुत कम हुआ है या ये शायद पहला वाकया है जो कि मोटरवे पर गाड़ी खराब होने की वजह से पेश आया है। लेकिन आपको बताते चलें कि अमेरिका में ये एक बहुत ही आम बात है। अमेरिका में चूंकि खवातीन ज्यादा गाड़ियां ड्राइव भी करती हैं, इसलिए उनके साथ ये वाकया रोड के आसपास बहुत ज्यादा रूनुमा होता है। इसके अलावा सिनेमा घर, शराब घर, जुआ खाने और जिस तरह से बेहयाई अमेरिका में बहुत आम है, कुरान पाक की बेहुरमती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इस किस्म के और भी बहुत सारे वाकयात अमेरिका में रूनुमा होते रहते हैं। सो दोस्तों, जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर अल्लाह का अजाब भी नाजिल होता है और यही वजह है कि अमेरिका में जिस तरह से कोरोना वायरस ने तबाही फैलाई है, जिस तरह से किसी मैदान जंग में लोग कत्ल होते हैं, इसी तरह से हमने देखा कि अमेरिका में रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग इस वबा का शिकार होते थे और चंद सेकंड्स के अंदर उनकी जिंदगी का खात्मा हो जाता था। दो वबाएं जिन्होंने गुज़श्ता 100 साल में अमेरिका को सबसे ज्यादा खौफजदा किया है, उनमें एक आज की कोविड-19 और दूसरी पोलियो की वो तबाहकुन वबा है जिसने 40 साल तक मुल्क में तबाही फैलाए रखी। ये अरसा 1916 में न्यूयॉर्क में पोलियो की वबा और 1955 के बाद तक का है जब साल्क नामी वैक्सीन को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसी वबा जिसका सबसे ज्यादा मजाक अमेरिका में उड़ाया गया। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में रहने वाली खवातीन नाच गाने, हम जिन्स परस्ती और शराब पीने जैसे बड़े गुनाह का मुर्तकब हो रही थी और उन्हें ये गुमान था कि हम जैसी सुपर पावर का ये वबा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह अमेरिका की सड़कों पर ये लाशें बिखरी पड़ी थी और दफनाने के लिए भी उनके पास जगह नहीं थी। और आए रोज हम ये खबर सुनते थे कि शायद अमेरिका अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, ये अल्लाह ताला के अजाब से कम नहीं है। अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करने वाले एक न एक दिन अल्लाह की पकड़ में आते हैं और अल्लाह उन्हें अपनी वहदानियत का बताता है कि सुपर पावर असल में है कौन। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर समझता था और इस वबा का मजाक उड़ाता था, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि सुपर पावर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। वो जब चाहे, जिस तरह से चाहे, जो चाहे कर सकता है। दोस्तों, बेशक इस किस्म की वबाएं और इस किस्म के इम्तिहानात जो हम पर आते हैं वो हमारे गुनाहों ही की वजह से आते हैं। मुआशरे में होने वाले ऐसे गुनाह जिनकी वजह से हम पर ऐसा अजाब नाजिल हो, हमें अपने मुआशरे को सुधारना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, हमारा मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।